हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल ज्ञान स्टडी 93 पर। दोस्तों, भारत 2 सितंबर 2023 को एशिया का प्रथम देश बन गया है जिसने सूरज की सतह का अध्ययन करने के लिए अपना पहला सूरज मिशन आदित्य L1 को लॉन्च किया है। दोस्तों, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर यहाँ से प्रश्न बनता है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो दोस्तों, आज के लिए सूर्य मिशन से पहला प्रश्न है, सूर्य का अध्ययन करने वाला पहला अंतरिक्ष आधारित भारतीय मिशन का क्या नाम है? दोस्तों, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, आदित्य L1। दोस्तों, आदित्य L1 सूर्य का अध्ययन करने वाला पहला भारतीय मिशन है। याद रखना दोस्तों। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं दोस्तों। आदित्य L1 सूर्य का अध्ययन करने वाला पहला अंतरिक्ष आधारित भारतीय मिशन होगा। अंतरिक्ष यान को सूर्य पृथ्वी प्रणाली के लैग्रेंज बिंदु L1 के चारों ओर एक प्रभामंडल कक्षा में रखा जाएगा जो पृथ्वी से लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर है। L1 बिंदु के चारों ओर प्रभामंडल कक्षा में रखे गए उपग्रह को बिना किसी ग्रहण के सूरज को लगातार देखने का प्रमुख लाभ होता है। इससे वास्तविक समय में सौर गतिविधियों और अंतरिक्ष मौसम पर इसके प्रभाव को देखने का अधिक लाभ मिलेगा। आदित्य L1 मिशन को कब लॉन्च किया गया है? दोस्तों, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, 2 सितंबर 2023 को आदित्य L1 मिशन को लॉन्च किया गया है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। आदित्य L1 मिशन को 2 सितंबर 2023 की सुबह 11:50 पर सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से लॉन्च किया गया है। याद रखना है दोस्तों आपको। आदित्य L1 मिशन को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, PSLV XLC-57। आदित्य L1 किसका अध्ययन करने वाला पहला अंतरिक्ष आधारित भारतीय मिशन है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, सूरज। आदित्य L1 सूरज की सतह का अध्ययन करने वाला प्रथम अंतरिक्ष आधारित भारतीय मिशन है। आदित्य L1 मिशन में L से क्या तात्पर्य है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, लैग्रेंज। लैग्रेंज बिंदु मोस्ट इंपोर्टेंट बिंदु क्या होता है लैग्रेंज, इसके बारे में हम समझ लेते हैं। सूर्य के केंद्र से पृथ्वी के केंद्र तक एक सरल रेखा खींचने पर जहां सूरज और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल बराबर होते हैं वह लैग्रेंज बिंदु कहलाता है। लैग्रेंज बिंदु पर सूर्य और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल समान रूप से लगने से दोनों का प्रभाव बराबर हो जाता है। इस स्थिति में वस्तु को ना तो सूरज अपनी ओर खींच पाएगा और ना पृथ्वी अपनी ओर खींच सकेगी और वस्तु अधर में लटकी रहेगी। लैग्रेंज बिंदु को L1, L2, L3, L4 और L5 से निरूपित किया जाता है। इसको धरती से 800 किलोमीटर ऊपर L1 लैग्रेंज बिंदु के आसपास आदित्य L1 को स्थापित करना चाहता है। आदित्य L1 मिशन को किस स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया है? दोस्तों, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, इसरो। आदित्य L1 मिशन को इसरो के द्वारा दोस्तों लॉन्च किया गया है। इसरो की स्थापना दोस्तों 15 अगस्त 1969 को हुई थी। इसका मुख्यालय कर्नाटक के बेंगलुरु में है। इसके संस्थापक विक्रम साराभाई थे, जबकि इसके वर्तमान अध्यक्ष एस सोमनाथ जी हैं। L1 बिंदु पृथ्वी से कितनी दूर है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, 1.5 मिलियन किलोमीटर। दोस्तों, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, तो अगर किलोमीटर में पूछता है तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 15 लाख किलोमीटर। आदित्य L1 सूर्य पृथ्वी प्रणाली के लैग्रेंजियन पॉइंट्स L1 के पास किस ऑर्बिट में स्थापित किया जाएगा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, हेलो ऑर्बिट। आदित्य L1 मिशन का प्रमुख विज्ञान उद्देश्य क्या है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ई, उपर्युक्त सभी।
सौर ऊपरी वायुमंडलीय क्रोमोस्फीयर और कोरोना गतिशीलता का अध्ययन, क्रोमोस्फेरिक और कोरोनल हीटिंग का अध्ययन, सन अर्थ लैग्रेंजियन पॉइंट्स 111 की कक्षा से सूर्य का अध्ययन, सौर प्रभामंडल के अध्ययन। लैग्रेंज पॉइंट्स L1 का नामकरण किस इतालवी फ्रांसीसी गणितज्ञ के नाम पर किया गया है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, जोसेफ लुइस लैग्रेंज। इन्हीं के नाम पर दोस्तों इसका नामकरण किया गया है। आदित्य L1 मिशन को शुरुआत में क्या नाम दिया गया था? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, आदित्य-1। दोस्तों आदित्य L1 मिशन को शुरुआत में आदित्य-1 के नाम दिया गया था। भारत सूर्य मिशन लॉन्च करने वाला एशिया का कौन सा देश बन गया है? दोस्तों इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, पहला। दोस्तों भारत सूर्य मिशन लॉन्च करने वाला एशिया का पहला देश बन गया है। लैग्रेंज बिंदु वे हैं जहां दो वस्तुओं के बीच कार्य करने वाली सभी डैश बल एक दूसरे को निष्प्रभावी कर देते हैं। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, गुरुत्वाकर्षण बल। लैग्रेंज बिंदु वे बिंदु होते हैं जहां पर दो वस्तुओं के बीच कार्य करने वाले गुरुत्वाकर्षण बल एक दूसरे को निष्प्रभावी कर देते हैं। आदित्य L1 मिशन लॉन्चिंग के ठीक कितने दिन बाद यह अपने पॉइंट्स L1 तक पहुंचेगा? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, 127 दिन के बाद। आदित्य L1 मिशन लॉन्चिंग के ठीक 127 दिन के बाद पहुंचेगा। आदित्य L1 मिशन के साथ कितने पेलोड भेजे गए हैं? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, 7। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लेते हैं दोस्तों। 7 पेलोड के नाम। पहला है BELC, विजुअल एमिशन लाइन क्रोनोग्राफ। SUIT, सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप। SOLEXS, सोलर लो एनर्जी एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर। HEL1OS, हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर। ASPEX, आदित्य सोलर विंड प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट। PAPA, प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य। एडवांस ट्रे एक्सियल हाई रेजोल्यूशन डिजिटल मैग्नेटोमीटर। इन पेलोडों के कार्य क्या हैं इसको समझ लेते हैं। विजुअल एमिशन लाइन क्रोनोग्राफ, सूर्य के वायुमंडल के सबसे बाहरी भाग यानी सौर कोरोना और सूरज में होने वाली सबसे शक्तिशाली विस्फोटों यानी कोरोनल मास इंजेक्शन की गतिशीलता का अध्ययन करेगा। सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप नामक पेलोड अल्ट्रावायलेट के निकट सौर प्रकाशमंडल और क्रोमोस्फीयर की तस्वीरें लेगा। आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट और प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य पेलोड और पवन और शक्तिशाली आयनों के साथ साथ उनके ऊर्जा वितरण का अध्ययन करेगा। आदित्य L1 मिशन की अवधि कितनी है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, लगभग 5.2 वर्ष। इसरो के आदित्य L1 मिशन के प्रधान वैज्ञानिक कौन हैं? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, डॉक्टर शंकर सुब्रमण्यम के। दोस्तों इसरो के आदित्य L1 मिशन के प्रधान वैज्ञानिक का नाम है डॉक्टर शंकर सुब्रमण्यम के। आदित्य L1 सौर मिशन का कुल द्रव्यमान कितना है? दोस्तों इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, 1475 किलोग्राम। दोस्तों आदित्य L1 सौर मिशन का कुल द्रव्यमान 1475 किलोग्राम है, जबकि आदित्य के साथ जो पेलोड हैं उनका कुल द्रव्यमान 244 किलोग्राम है।